جب عدالتیں संविधान छोड़ दें और मजहबी किताबों से सज़ा लिखी जाने लगे तो क्या इसे इंसाफ कहा जा सकता है? बहराइच फैसला कुछ ऐसे ही सवाल छोड़ गया है। बहराइच फसाद के फैसले में सज़ा का जवाब संविधान से नहीं बल्कि एक कदीम मजहबी किताब मनुस्मृति से लिया गया। अगर ये सच है तो कल इंसाफ आपके साथ किस बुनियाद पर होगा? क्या हिंदुस्तान में इंसाफ अब संविधान से नहीं बल्कि मजहबी किताबों से तय होगा? अदालतें सबूत देखेंगी या जज्बात और बयानबाजियाँ? और सबसे अहम सवाल, क्या बहराइच फसाद के फैसले में कुछ सबसे अहम और इंतहाई ज़रूरी बातों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया? आइए सवालों से घिरे इस फैसले को समझने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और मुमकिन हो तो न्यूज़ G24 की आर्थिक सहायता भी कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक और बात, मुल्क का मीडिया या मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम इन सवालों को हरगिज़ नहीं उठाएगा, लिहाजा इन सवालों को दुनिया के सामने लाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए वीडियो को ना सिर्फ ये कि पूरी देखें बल्कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करते रहें। सबसे पहला सवाल, क्या एक सेकुलर मुल्क की अदालत मजहबी किताबों से सज़ा तय कर सकती है? बहराइच फसाद के फैसले में अदालत ने मनुस्मृति का हवाला क्यों दिया? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि हिंदुस्तान का आईन कहता है रियासत और उसके इदारे मजहब से बालातर होंगे। ऐसे में जब हमारे पास संविधान मौजूद है तो एक धार्मिक स्क्रिप्ट को सज़ा के जवाब के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया गया? क्या संविधान इसकी इजाज़त देता है? सवाल नंबर 2, क्या अदालत ने मेडिकल सबूतों को मुकम्मल तौर पर देखा? फैसले में कहा गया कि मकतूल पर इंतहाई बर्बरियत की गई, यहाँ तक कि पाँव के नाखून निकल गए। लेकिन सवाल ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ज़ख्म गोली लगने की वजह से थे, किसी इजाफी तशद्दुद की तस्दीक नहीं हुई। तो फिर सवाल उठता है कि क्या अदालत ने मेडिकल सबूतों और जज्बाती बयानों में फ़र्क नहीं किया? सिर्फ जुर्म की नौइयत देखकर नतीजा निकाल लिया गया? क्या फसाद के दौरान इंतज़ामिया की नाकामी पर कोई सवाल हुआ? बहराइच में तशद्दुद अचानक नहीं फूटा। जुलूस, इश्तियाल अंगेज़ नारे और बढ़ती हुई कशीदगी, ये सब कुछ पहले से मौजूद था। राम गोपाल मिश्रा जिसकी इस फसाद में मौत हुई, उसका किसी के मकान की छत पर चढ़ जाना, धार्मिक झंडे उतारकर एक धर्म विशेष का झंडा लगाना, दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ नारेबाजी करना, क्या ये सब दुरुस्त था? और अदालत ने इन बातों को नज़रअंदाज क्यों किया? पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई क्यों नहीं की? इंतज़ामिया की गफलत पर फैसला खामोश क्यों है? सिर्फ मुजरिमों को सज़ा देना काफ़ी है या फसाद रोकने में नाकाम सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा होना चाहिए? कुछ मुल्ज़िमान बरी कैसे हो गए? अदालत ने कुछ अफराद को सबूतों की कमी की बुनियाद पर बरी कर दिया, लेकिन फैसला ये वाज़े नहीं करता कि गवाहियाँ कहाँ कमज़ोर थीं, तहकीकात में कमी कहाँ रह गई। क्या इंसाफ की शफाफियत के लिए इन सवालों की वजाहत ज़रूरी नहीं थी, या फिर फैसला सिर्फ सख्त सज़ा का पैगाम देने के लिए किया गया? आखिरी और सबसे अहम सवाल, क्या इंसाफ का मतलब सिर्फ सज़ा देना है या इंसाफ का असल मतलब यह है कि हर फैसला संविधान, सबूत और गैर जानिबदारी पर खरा उतरे? अगर अदालतें मजहबी हवालों, नामुकम्मल शवाहिद और इंतज़ामी नाकामियों को नज़रअंदाज कर दें तो सवाल यह है कि कल किसी और के साथ अगर ऐसा हुआ तो क्या हम उसे भी इंसाफ कहेंगे? मैं राम गोपाल मिश्रा की हत्या को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन क्या राम गोपाल मिश्रा का किसी की घर पर चढ़कर धार्मिक झंडा लगाना या एक धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी करना दुरुस्त है? मैं अदालत के फैसले को भी चैलेंज नहीं करता, लेकिन अदालत ये बात क्यों भूल गई कि राम गोपाल मिश्रा की हत्या से ठीक पहले महाराजगंज का जो सिनेरियो था उसको तैयार किसने किया? आखिर एक धार्मिक जुलूस में अचानक दूसरे धर्म का झंडा उखाड़ फेंकने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर राम गोपाल मिश्रा की हत्या एक धर्म विशेष की आस्था का कत्ल है
تو اس ملک میں ایسے قتل ہر روز کیوں ہوتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں۔